जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। आम आदमी पार्टी के भस्मासुर का अब असर दिखना शुरू हो गया है और ये असर पूरे पंजाब में दिख रहा है और अरविंद केजरीवाल बेबस हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि इस भस्मासुर को बड़ा करने में उन्हीं की अहम भूमिका रही है। पंजाब में किसानों ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जो किसान संगठन है उन्होंने जब से उन्हें यहाँ बॉर्डर से हटाया गया है, शंभू और खनौरी बॉर्डर से, तब से वो पूरी तरह से भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ गए हैं और अब उन्होंने आम आदमी पार्टी के विधायकों और मंत्रियों के घर के बाहर डेरा डाल दिया है। उनके आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि संगरूर में भगवंत मान का जो आवास है, उनका घर है, उसके बाहर भी किसान मोर्चा वाले आकर बैठ गए हैं और बिल्कुल वही हो रहा है। बिल्कुल आपको लगेगा जैसे कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है। बिल्कुल वही हो रहा है कि कुछ साल पहले जो भाजपा के साथ होता था, जो केंद्र में होता था, जो यूपी के चुनाव के दौरान करने की कोशिश की गई थी, बिल्कुल वही हो रहा है। सेम तरीके अपनाए जा रहे हैं। भगवंत मान ने इनको बॉर्डर से हटा दिया। जिस तरह से ये केंद्र सरकार में नाराज थे कि इनकी मांगे नहीं मानी जा रही हैं, ये जो अपनी 18-20 मांगे लेकर आते हैं केंद्र सरकार सुन नहीं रही है, इनको इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही है और ये इनके जो राजनीतिक काका इनको बैठाकर जिन्होंने रखा हुआ था उनका आदेश भी था। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया था, इन्होंने घोषणा कर दी थी कि भाजपा के उम्मीदवारों को गांव में नहीं घुसने देंगे, उनके घर के बाहर हम हंगामा करेंगे। उनके घर के बाहर बैठ गए थे, गांव में आते थे तो विरोध प्रदर्शन करने लगते थे और ये सब तब खत्म हुआ था जब पीएम मोदी ने जो 3 कृषि बिल थे वो वापस ले लिए थे। इसके बाद इनके पास यहाँ पर जमने का, विरोध करने का आधार ही खत्म हो गया था। अब यही देखिए बिल्कुल पंजाब में हो रहा है। भगवंत मान ने इनकी मांगे मानी नहीं, 18 मांगे लेकर गए थे और जब वहां पर पंजाब में सब कुछ प्रभावित होने लगा, वहां का बिजनेस प्रभावित होने लगा क्योंकि बॉर्डर बंद हो गए, जो वहां के व्यापारी है उन्हें नुकसान होने लगा, तो फिर भगवंत मान को, अब क्योंकि दिल्ली में तो हार गए थे तो यहाँ भी इन्हें डर था कि अगर यही स्थिति रही, व्यापारी नाराज है, जो छोटा किसान है वो भी नाराज है, तो ये आड़तियों के आंदोलन को, ये इस तरह के, ये सिर्फ ये जो आंदोलन से ही पैसा कमाने वाले हैं, इन लोगों का समर्थन करके करेंगे क्या? तो भगवंत मान ने क्या किया, इनको खाली कराया। अब इसके बाद ये सब आग बबूला हो गए क्योंकि यही आम आदमी पार्टी है, यही अरविंद केजरीवाल है जो कहते थे, जो भाषण देते थे कि देखो मैंने किसानों को बिजली दे दी है, केंद्र सरकार ने बिजली काट दी थी, मैंने पानी दे दिया है, मैं वाईफाई देकर आया हूँ, इनको सुविधा दीजिए, आपसे जो बन पड़े, लोगों से कहते थे आपसे जो बन पड़े इनके लिए कीजिए, ये हमारे किसान यहाँ बैठे हुए हैं, अन्नदाता यहाँ बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी बातें करते थे। 26 जनवरी के दिन जब इन्होंने उत्पात मचाया, यहाँ पर देश का अपमान किया, देश के झंडे का अपमान किया, ये फर्जी किसान आंदोलनकारियों ने, ये हुड़दंगियों ने, तो उसके बाद इनको जेल में के लिए जमीन देने से इनकार कर दिया अरविंद केजरीवाल ने। एमसीडी इनके पास थी, जब स्कूलों में या फिर ग्राउंड्स मांगे गए थे इन्हें रखने के लिए, लेकिन पुलिस ने मांगे थे, लेकिन इन्होंने इससे इनकार कर दिया और दिखाया भी लेटर सोशल मीडिया पर कि देखो हमने इनकार कर दिया है। आज यही इनको उल्टा खा रहे हैं और ये यहाँ बॉर्डर पे बैठे हैं। इन्होंने सोचा था कि यहाँ पर जब ये निकल पड़े थे हरियाणा के लिए, इन्होंने सोचा था हरियाणा से घुस के फिर दिल्ली पहुंच जाएंगे, फिर हंगामा करेंगे, लेकिन हरियाणा में तो बीजेपी की सरकार थी, इनको वहां पर इस तरह से कुटाई हुई कि इन्हें पंजाब से आगे कदम नहीं रख पाए। इन्होंने फिर सोचा कि हरियाणा में सरकार बदल जाएगी तो तब निकल पड़ेंगे, कांग्रेस तो जाने देगी, अब फिर बीजेपी आ गई। अब पंजाब के लोगों का भी धैर्य जो है वो जवाब दे गया कि अब भाई अब तो ये लगता है कि यहीं रहेंगे, साल भर से ज्यादा हो गया है, अब दबाव बनने लगा। अब भगवंत मान को खुद पंजाब में नुकसान होने लगा तो इनको हटाया है। अब जब हटा दिया तो इसके बाद ये लोग इनके खिलाफ खड़े हो गए कि हमको कैसे हटा दिया, तुम्ही ने तो पाल रखा था हमें। इन्होंने, कांग्रेस ने, इन लोगों ने तो मदद की थी, पंजाब में पूरी छूट दे दी थी। अब ये बोल रहे हैं कि तुम हमारे खिलाफ कैसे खड़े हो सकते हो। एक होता है कि दूसरे का किया उतना बुरा नहीं लगता है, लेकिन अपने का ही किया वो ज्यादा बुरा लगता है। अपने ने कोई धोखा दिया हो तो इन्हें यही लग रहा है, बार बार कह रहे हैं भगवंत मान ने धोखा दिया, भगवंत मान ने हमारे साथ गलत किया, और वो भी तब गिरफ्तार किया जब ये लोग केंद्र सरकार के साथ बैठक के लिए आए थे चंडीगढ़। जब वापस जा रहे थे तब इनको गिरफ्तार कर लिया, किसान नेताओं को। और उसके बाद से जो हंगामा हो रहा है यहाँ पर, संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक किसान मजदूर मोर्चा, इनके जो अब इनके कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, ये लोग जगह जगह धरना दे रहे हैं। और किसान मजदूर संघर्ष समिति के प्रदेश इकाई के अध्यक्ष है सतनाम सिंह पन्नू, उन्होंने बताया है कि 17 जिलों में
22 विधायकों और 7 मंत्रियों के घर पर जो है वो धरना दिया गया है, उनके आवास के बाहर दिया गया है। और अगर इन्होंने हमारी मांगे नहीं मानी, जो इनके नेता हैं डल्लेवाल, जिनका भी अनशन इनका खत्म हुआ है, फिर से वो अनशन करने की बात कह रहे हैं, और इनके कई नेताओं को ताबड़तोड़ तरीके से जेल में बंद किया गया, उनको नजरबंद किया गया, हाउस अरेस्ट किया गया है, कई छापे पड़वा दिए गए, नई नई जांच खुल गई। तो उस सब के खिलाफ अब ये धरना प्रदर्शन हो रहा है। अरविंद केजरीवाल जब यहाँ पर पंजाब के अंदर थे, 1 अप्रैल को गए थे, वो तो लुधियाना में ही लगे पड़े हैं, लुधियाना वेस्ट की सीट जिताकर फिर राज्यसभा से भेज रहा है मनीष सिसोदिया को, तो वहां वो लगे पड़े हैं। लेकिन वही उसी दौरान वही 1 अप्रैल को किसानों ने धरना देना शुरू किया और एक एक करके अलग अलग विधायकों के घर के बाहर पहुंचे हैं। और देखिए, इससे जो है अब ये संकेत मिल रहा है कि ये सब रुकने वाला नहीं है, ये वही स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं। पहले बॉर्डर पे धरना दो, फिर विधायकों के घर के बाहर धरना दो, उसके बाद फिर सड़कें जाम करो, छुटपुट आंदोलन करो, और फिर क्या करेंगे, फिर जब चुनाव होंगे तो फिर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। यही तरीका अपनाया जाएगा जो यहाँ हुआ था कि वो प्रचार के लिए वहां अंदर नहीं घुस पाएंगे, क्योंकि ये शांत होने वाले नहीं है, ये तो सिर चढ़ाए हुए लोग हैं, इनका तो काम ही चलता है फंडिंग से, आंदोलन की फंडिंग से, तो ये तो चुप बैठेंगे नहीं। अब भगवंत मान के पीछे पड़ गए हैं क्योंकि वही बचे हुए हैं, और तो यहाँ तो केंद्र सरकार के तो आते थे मंत्री, बैठक करते थे, चले जाते थे, क्योंकि सारी चीजें, अब कृषि जो है वो पूरी तरह केंद्र सरकार का विषय नहीं है, वो राज्य सरकार का भी विषय है, तो बहुत सी मांगे इनसे है। तो अभी जहां इन्होंने डेरा डाला है वहीं उसी के पीछे पड़ जाएंगे। यही है भस्मासुर, इन्होंने ही ताकत बढ़ाई और यही अब इनके पीछे पड़ गए, इन्हीं को ही खत्म भस्म करने में लगे हुए हैं। और अरविंद केजरीवाल अब इससे परेशान है, क्योंकि इस वक्त वो घिरे हुए हैं, एक तो परेशानियां ही परेशानियां हैं। दिल्ली में सरकार चली गई, अब यहाँ पर तो कुछ रहा नहीं, लोगों ने लताड़ा है कि 10 साल में कुछ नहीं किया। अब पंजाब में भी कुछ नहीं किया है 3 साल में, तो उसका डर अलग है, एंटी इनकम्बेंसी चल रही है, और यहाँ पर अपने लोग भी सेट करने हैं। पंजाब में गुटबाजी अलग चल रही है, भगवंत मान को लेकर बहुत छवि खराब है पार्टी की। भगवंत मान अब किनारे किए तो अरविंद केजरीवाल आकर बैठ गए। उसकी अलग समस्या विधायकों के बीच है कि हमने अपने में से ही नेता कहा था, ये नहीं कहा था कि दिल्ली से नेता बुला लो। अब इस सब के बीच में अगर ये किसान अड़ जाते हैं तो फिर मुश्किल होगी, इसका प्रभाव कहीं ना कहीं चुनाव में देखने को मिलेगा, क्योंकि अब ठीक वही हो रहा है, कांग्रेस समर्थन कर रही है किसान आंदोलनकारियों का, भाजपा भी समर्थन कर रही है, अकाली दल भी समर्थन कर रहे हैं, ताकि इनका फायदा इनको मिल सके। पहले तो इन्होंने फायदा उठाया, किसान आंदोलन हुआ, वहां से कांग्रेस कमजोर हो गई पंजाब में, तो सारा जो सपोर्ट है वो आम आदमी पार्टी के पास चला गया। लेकिन अब आम आदमी पार्टी फंसी हुई है कि इन किसानों का साथ देगी तो ये फिर डेरा डाल के बैठ जाएंगे, और ये मांगे भी 18 मांगे लाती है। 18 मांगे, कोई आंदोलन की 18 मांगे होती है? 3 मांगे होंगी, 2-1 मांगे होंगी, लेकिन इतनी मांगे आप कहा, कैसे सा कोई भी सरकार पूरा करेगी? इसलिए मांग पूरी नहीं हो पाती। 8-9 मांगों तक तो पूरी होती है, लेकिन आप क्या क्या मानोगे? और कई चीजें तो ऐसी होती हैं जो मानी ही नहीं जा सकती, जिससे जो है वो नुकसान ही होगा, सरकार के अपने बजट पर, अपनी नीतियों पर, दूसरी चीजों पर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए कई बातें मानी ही नहीं जा सकती हैं, और इसलिए जानबूझ के वो लिस्ट में रखी भी जाती है, क्योंकि आंदोलन करना मकसद है, समाधान करना मकसद नहीं है। और इसी वजह से अब भगवंत मान अगर इनका साथ देते हैं तो ये फिर से सिर पर नाचेंगे और इनके कारण दूसरे लोगों को परेशानी होगी। इनका साथ नहीं देते हैं तो भी ये सिर पर नाचेंगे और इनको चुनाव में हराने के लिए पूरी कोशिश करेंगे, और वो चाहेंगे कि कांग्रेस आ जाए या कोई और आ जाए जो इनका सपोर्ट करे। तो ये पूरा भगवंत मान को सबक सिखाने की तैयारी हो गई है। ये किसान आंदोलन जो वहां पर अब हो रहा है, क्योंकि इन्हें लगा था कि हम बॉर्डर से हटा देंगे तो उसके बाद कुछ दिनों में शांत हो जाएगा, थोड़ा बहुत रोएंगे, बिलबिलाएंगे तो शांत हो जाएंगे। लेकिन देखिए, जिसके मुंह खून लग गया हो वो शांत नहीं होता है। इनके मुंह खून लग गया है जब से किसान कृषि आंदोलन के लिए, कृषि बिलों पर इन्होंने यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया, जमकर बैठ गए। पहले ऐसा नहीं होता था, ये पंजाब के ही कुछ संगठन है, थोड़ा बहुत आसपास के हैं, पहले ऐसा नहीं था। रेल रोको वगैरह कुछ होता था छोटा मोटा एक दिन का, और मांगे होती थी, कुछ मांगे मानी जाती थी, कुछ नहीं भी मांगी जाती थी। लेकिन अब मुंह में खून लग गया, अब ये स्वाद लग गया है कि अब सरकारें हमारे आगे पीछे घूमे, हम किसान के नाम पर या सरकारों के सिर पर नाचे, और हमें आंदोलन के नाम पर फंडिंग भी मिले, हमें जो है राजनीतिक पार्टियों का साथ भी मिले, और अगर राजनीति में भी घुसने की कोशिश की थी, चुनाव भी लड़ा था यहाँ पर संयुक्त किसान मोर्चा ने, जो राजनीति के उसने भी चुनाव लड़ा था, तो कहीं हमें विधानसभा में भी घुसने का रास्ता मिल जाए।
तो ये पूरी कोशिश इनकी रहती है। और अब इनके मुंह में जैसा कि कहा है कि खून लग चुका है, तो ये शांत रहने वाले नहीं है। ये प्रदर्शन खत्म होने की बात नहीं है, इनको तितर बितर कर दिया है, लेकिन ये बीच बीच में जगते रहेंगे और भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल की नाक में दम करते रहेंगे। अभी भगवंत मान ने अपना थोड़ा रुख बदला और कहा कि हम किसानों के साथ हैं, हम बैठक करने को तैयार हैं। दिखावा तो करना पड़ेगा कि हम उनके साथ खड़े हैं, हमने वहां से हटा दिया, इसका मतलब ये नहीं कि हम किसानों के खिलाफ हैं। तो ये तो बोलना पड़ेगा उन्हें, लेकिन ये किसान आंदोलन करने वालों का इससे कोई मतलब नहीं है। ये चाहते हैं कि 100% या तो इनके मन की हो, नहीं तो फिर ये सामने वाले को उसको परेशान करके रहेंगे, उसको जो है सत्ता से बाहर करके रहेंगे। और देखिए, पहले ही जो ये पार्टी गुटबाजी में इस वक्त बटी हुई है, उनमें कई जो नेता हैं वो इस बात के खिलाफ थे कि किसानों को बॉर्डर से हटाया जाए। यह अपने भी विधायकों में नहीं बन रही है। कुछ विधायकों का कहना था कि बॉर्डर से नहीं हटाना चाहिए, हमको इनसे दुश्मनी मोल नहीं लेनी चाहिए, लेकिन फिर भी हटाया गया है। अब वो विधायकों का अलग रुख है, दूसरे विधायक अलग है, तो ये गुटबाजी भी तेज कर रहा है। अब अरविंद केजरीवाल के लिए पंजाब में एक नई चुनौती है। वो पहले ही कई चुनौतियों से घिरे हुए हैं। ड्रग्स को लेकर जो दिखावा कर रहे हैं, वो भी चंद दिनों की बात है, वो हकीकत सामने आ जाएगी कि कितना ये ड्रग्स पर कार्रवाई कर रहे हैं कि सिर्फ बातें कर रहे हैं। इसके अलावा इनके किसानों की समस्याएं, जो सड़क की समस्याएं हैं, व्यापारियों की समस्याएं हैं, वो अपनी जगह बनी हुई है। क्राइम रेट अपने आप बढ़ ही रहा है, वहां पर खालिस्तानियों का असर बढ़ रहा है। तो ये सारी चीजें तो थी ही, अभी किसानों ने अलग मोर्चा खोला है और अरविंद केजरीवाल जो अब पंजाब में जमकर बैठ गए हैं, यहाँ पंजाब को अपनी उंगलियों में नचा रहे हैं, उनके लिए इसका हल खोज पाना बड़ा मुश्किल होने वाला है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।